ओम शांति। यदि हम किसी बहुत ही अच्छे और बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं और फिर एडमिशन लेकर के बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और फिर हम स्कूल नहीं जाते हैं, क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, तो फिर हम कितने भी बड़े स्कूल में एडमिशन ले लें हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे ही जब हम ब्रह्मा कुमारी के स्टूडेंट बन गए हैं और यदि हम प्रतिदिन मुरली नहीं सुनते हैं, यानी कि हम क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, हम उसकी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो हम ज्ञान में कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से साप्ताहिक कोर्स करके और फिर निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन हम मुरली नहीं सुनते हैं, बस हमें यह ज्ञान मिल गया कि ईश्वर कौन है और हम उन्हें याद करते हैं, पर भगवान जो प्रतिदिन पढ़ाते हैं वो मुरली यदि हम नहीं सुनते हैं तो फिर हम इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे फिर। क्योंकि जैसे यदि हम स्कूल की क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं ना, तो फिर हम जहाँ थे वहीं रह जाएंगे, हमारी सीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी, हमारा ज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए मुरली सुनना बहुत ज़रूरी है और हर मुरली में हमेशा नए नए ज्ञान के पॉइंट्स निकलते हैं। एक ही मुरली को भी यदि हम बार बार सुनते हैं तो भी उससे हमें हर बार अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि जैसे हमारी मन की सोच होती है और जैसी हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है या हमारे मन की जो स्थिति है उसी अनुसार हमें एक ही पॉइंट के, क्योंकि बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक ही पॉइंट के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपयोग हो सकते हैं। तो इसलिए हमें एक ही मुरली को भी बार बार सुनने से हमेशा नए नए ज्ञान के पॉइंट्स माइंड में आते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत मददगार होते हैं। तो इसलिए हमें पढ़ाई करना कभी नहीं छोड़ना है। यदि हमको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अपना पद ऊंचा करना है, तो फिर हमें क्लास रोज़ अटेंड करनी है और परमात्मा को भी प्रतिदिन याद करना है, चाहे हमारा मन हो या ना हो, फिर भी हम किसी न किसी चीज़ के द्वारा भगवान से जुड़े रहें। जैसे हम कभी उनके जो गीत है वे सुनने लगे, कभी हम उनके मेडिटेशन म्यूज़िक लगाकर ध्यान लगाएं, कभी हम उनके ज्ञान के वीडियो सुनने लगे, लेकिन किसी न किसी तरह से हम बस भगवान के साथ एंगेज रहें, तो हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और यदि कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जिससे हम डिस्टर्ब हो गए हैं, लेकिन यदि हम परमात्मा का हाथ नहीं छोड़ते हैं तो वह परिस्थिति बहुत ही जल्दी निकल जाती है और हम फिर से नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन यदि हमने परमात्मा का हाथ छोड़ दिया, उन्हें याद करना छोड़ दिया, उनके ज्ञान को भी नहीं सुनते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हम पर बहुत भारी पड़ सकती है और जिससे हमें बहुत दुख भी मिल सकता है और ये टाइम बहुत लंबा भी हो सकता है। तो इसलिए यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो परमात्मा का हाथ कभी नहीं छोड़ना है। तो किसी न किसी बहाने से परमात्मा को याद करने के बहाने ढूंढते रहिए। ओम शांति।